यूक्रेनी जमीन पर नहीं, पुतिन के घर में लड़ी जा रही रूस यूक्रेन के बीच सबसे खूनी जंग, मॉस्को के लिए शर्मिंदगी बन गया कुछ। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध का केंद्र बीते कुछ समय से रूस के अंदर का कुछ केंद्र लड़ाई का केंद्र बन गया है। रूस का ये इलाका 3 साल पहले यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोकने के लिए शांति समझौते की पेशकश की है, ठीक उसी समय रूस का कुछ क्षेत्र जंग का केंद्र बन गया है। रूस और यूक्रेन इस हिस्से में पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में रूस की स्पेशल फोर्स के कमांडर से दावा किया है कि वर्तमान में रूस सबसे भयंकर लड़ाई घरेलू मोर्चे पर लड़ रहा है। कई लोगों का मानना है कि रूस की सीमा पर स्थित इस क्षेत्र को दोनों तरफ से भीषण अभियान का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों ने कुछ क्षेत्र में शांत काउंटी को नियंत्रित करने के लिए अपने सीमित भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा लगाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में रूसी कमांडर ने बताया कि यह सबसे क्रूर लड़ाई है। यूक्रेन में 4 क्षेत्रों में अभियान का नेतृत्व कर चुके कमांडर ने कहा, मैंने अपने पूरे विशेष सैन्य अभियान के दौरान ऐसा कुछ नहीं देखा है। रूसी सैनिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में लड़ाई और भी ज्यादा खूनी होने वाली है। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। रूस और यूक्रेन किसी भी तरह की शांति वार्ता में कुछ क्षेत्र को जरूरी क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अखमत में यूक्रेन अपने सर्वश्रेष्ठ रिजर्व सैनिकों को लगा रहा है, जो वेगनर अर्धसैनिक बलों के बड़े हिस्से से बना है। दरअसल यूक्रेन शांति वार्ता की मेज पर मजबूत स्थिति के साथ बैठना चाहता है। रूसी क्षेत्र पर कब्जा होने पर उसे सौदेबाजी के लिए मौका मिलेगा। वहीं रूसी क्षेत्र में यूक्रेन की घुसपैठ राष्ट्रपति पुतिन के लिए शर्मिंदगी बन गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कोई भी सेना रूस के अंदर घुसपैठ करने में सफल नहीं रही है। उनका सारा जोर यूक्रेनी सेना को क्षेत्र छोड़ने के लिए दबाव बनाने पर है, ताकि उन्हें कुस्क वापस पाने के लिए कीव को कोई रियायत न देनी पड़े। इस सप्ताह की शुरुआत में ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कुस्क पर अपने पत्ते खोले थे। जेलेंस्की ने द गार्जियन से बातचीत में कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते पर सफलतापूर्वक बातचीत करते हैं, तो कीव कुस्क क्षेत्र को छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि वह एक क्षेत्र को दूसरे से बदलना चाहेंगे। यूक्रेन ने पिछले साल हमला करके कुस्क के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि रूस ने लगभग 60% हिस्से को फिर से हासिल कर लिया है। जेलेंस्की की टिप्पणी का रूस ने भी जवाब दिया और साफ किया कि रूस कभी भी कुस्क के बदले में यूक्रेनी जमीन के कब्जे का आदान प्रदान नहीं करेगा। बुधवार को प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जोर देकर कहा कि मॉस्को ने क्षेत्र की अदला बदली के सभी प्रस्तावों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा, यह असंभव है। रूस ने कभी भी अपने क्षेत्र के आदान प्रदान पर चर्चा नहीं की है और न ही करेगा। यूक्रेनी